देखिए सबसे पहले हमें दिया क्या है वो देखो, 5 एम्पियर की विद्युत धारा, तो हमें समझ में आ गया कि आई दिया है 5 एम्पियर, और क्या दिया है 30 मिनट तक प्रवाहित कर रहे हैं कोई विद्युत अपघट्य, उसमें 30 मिनट तक बैटरी की विद्युत धारा प्रवाहित की 5 एम्पियर की, तो समय t बराबर आ गया 30 मिनट, लिखते जाओ साथ ही साथ। और 30 मिनट को हम हमेशा समय को सेकंड में मानते हैं, तो 30 इंटू मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा कर देते हैं 60 का। अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया 1800 सेकंड, ये हमारा समय आ गया। फिर क्या दिया है, ध्यान से देखो, आगे पढ़ो। AgNO3 से भरे पात्र, मतलब हमारे पास जो विलयन है वो सिल्वर नाइट्रेट का है। जैसे अपन नमक का लेते हैं वैसे सिल्वर नाइट्रेट, वो बात अलग है कि अपन ने AgNO3 पढ़ा नहीं है तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा। नमक NaCl वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ा है तो वो एक जनरल सा दिखता है वो विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब जो धनायन और ऋणायन में बट जाता हो, इसमें प्लस आयन और माइनस आयन है। जब जल में घोलेंगे तो या पिघलाएंगे तो। आगे पढ़ते हैं। प्रवाहित करने पर 10.07 ग्राम चांदी मुक्त होती है, मतलब मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी दी है 10.07, यानी कि W। कल हमने पढ़ी थी मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी कि हमें दिया है W, और W इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10.07। लेकिन ये W कौन प्राप्त हो रहा है, मुक्त होने वाले चांदी। क्या है ये, चांदी। मतलब हम W में यदि सर्फ एक्स में यहाँ Ag लगा दें तो कोई दिक्कत, इससे हमें पता चल गया कि हमें कौन सी मात्रा मिल रही है, चांदी की मात्रा मिल रही है। Ag लगा सकते हैं, ठीक है। नमक मिलता है NaCl, Na मिलता तो Na लगा देते, उसमें क्या है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया। फिर देखते हैं आगे, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करो। मतलब हमें चांदी का Z निकालना है, चांदी का मतलब Zag हमें ज्ञात करना है। समझ में आया। एक एक बारी बारी से तुम क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, अपने आप तुम आगे लिखते जाओगे कि क्या हमें करना है। पर शर्त है कि मेरा पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा उसे देखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, यदि हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, चांदी का तो निकालना है, और हाइड्रोजन का उसने दे रखा है, यानी कि ZH उसने दे रखा है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, Z, ये उसने दे रखा है, ये रहा 0.0040 है और 1036। बड़ी सी वैल्यू, इससे हमें मतलब क्या है, कुछ भी दिया हो, एक दिया होता तो हम तो एक लगते थे। और ये हमें सब कुछ क्वेश्चन से पता चल गया कि हमें क्या दिया है, क्या हमें निकालना है। अब कुछ भी नहीं है, यही दोनों फॉर्मूले लगने जो हमने कल विद्युत अपघटन के नियम पढ़े थे फैराडे के। प्रथम नियम ये था और दूसरा नियम ये था। चलिए अब अपन देखते हैं कौन सा इसमें फॉर्मूला लगा है। जेड निकालने के लिए हम इससे निकाल सकते हैं, चांदी का जेड। डब्ल्यू चांदी का दिया होगा, शायद देख दिया, डब्ल्यू चांदी का दिया है, और जेड यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक हम इससे निकाल सकते हैं। तो मैं इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ऐसे लिख रहा हूं, WAG बराबर ZAG इंटू आई। कोई दिक्कत, ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे चाहिए ZAG, तो मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, ZAG बराबर WAG अपॉन IT। बिल्कुल, ZAG बराबर WAG कितना दिया है 10.07 अपॉन I कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर इंटू T कितना दिया हुआ है 1800। देख लो, इसको सब काट पीट कर लोगे तो ZAG आ जाएगा तुम्हारा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 0.00 बड़ी सी वैल्यू आएगी 11189। माने काट पीट करोगे तो इतना आ जाएगा। ये हमारा आ गया ZAG, मतलब सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान जो हमें ज्ञात करना था।
एक आंसर तो हमारा आ गया। अब मुझे एक पार्ट आ गया, हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हम जानते हैं E1/E2 द्वितीय नियम से Z2/Z1। तो देखो हम जानते हैं एक सूत्र है फैराडे के द्वितीय नियम से, E1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ EAG/EH। H कहां से, हाइड्रोजन और Ag की बात चल रही है। इस क्वेश्चन में क्या बात चल रही है देखना, हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक और Ag, मतलब E1 को मैंने मान लिया Ag और E2 को मान लिया मैंने H, यानी कि EAG/EH, यानी E1/E2 बराबर। अब तुम मुझे बताओगे इधर क्या लिखूं, ZAG, क्योंकि ZAG/ZH। देखो आगे क्लियर हो गया। अब देखो इसमें मान रख लो EAG कहाँ है, ढूंढो, इसमें दिया है क्या, हाइड्रोजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, चांदी का तुल्यांकी भार, भाई ये तो ज्ञात करना है। चांदी का तुल्यांकी भार मतलब EAG, यही तो है चांदी का, ये चांदी Ag, और तुल्यांकी भार मतलब E, कल भी बताया था तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट मास E। तो ये तो हमें फाइंड करना है, चलो EAG हमें फाइंड करना है। और EH कितना होता है, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई नहीं जानता हो, हमेशा हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कोई पूछ ले तुमसे, हमेशा कितना होता है, EH बराबर हमेशा 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हमेशा 1। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, मैंने कल भी बताया था, तुल्यांकी भार E बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। पता ना भैया, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1, और संयोजकता भी हाइड्रोजन की हमेशा क्या होती है 1, तो 1 ही आएगा। तुम कहो सर ऐसे तो हम Ag का भी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हो, Ag का आप बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, सिल्वर का अणुभार तो पता होना चाहिए। अब सिल्वर का हमें अणुभार पता नहीं है तो हम तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, क्योंकि अणुभार यदि हमें पता होता और संयोजकता भी हमें पता चल जाएगी, क्योंकि AgNO3 है ना बिलियन, तो +1 होगी। ठीक है, तो भाग 2 1 का लगेगा, लेकिन इसका हमें अणुभार नहीं पता और उसने दिया नहीं, तो हमारे पास कौन सी मेथड है, ये वाली मेथड है। वो हाइड्रोजन का हमेशा 1 होता है, लेकिन Ag का मुझे तो याद है 108 होता है अणुभार, तो भाग 1 का दोगे तो 108 ही, मतलब आंसर इसका क्या आने वाला है 108। लेकिन अभी देखो हाइड्रोजन का एक ZAG कहाँ है, ये रहा 0.001189 अपॉन ZH, ये कहाँ दिया है, ये दिया है 0.00001036, और EAG आप निकालोगे मतलब इसका भाग दोगे तो 108 आ जाएगा। देख लो, चेक कर लो, आंसर आ गया है तुम्हारा 108। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, निम्न को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। तो देखो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, उसने 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट दिया है गलित CaCO3 से 20 ग्राम कैल्शियम, और दूसरा पार्ट दिया है इसी का बहुत अच्छे से समझना, ये क्वेश्चनों में दम कुछ नहीं होती, लेकिन समझ में नहीं आएंगे तो ये होते नहीं, और छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। निम्न को प्राप्त करने में, निम्न को मतलब गलित CaCO3 से 20 ग्राम कैल्शियम निकालना है। जैसे हमें CaCO3 दे दिया, कहो इससे 20 ग्राम कैल्शियम निकाल के दो, तो कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी ये पूछ रहा है, कितने फैराडे विद्युत। यानी कि हम ये जानते हैं, यदि हम ये बता दें 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1 फैराडे, कल अपन ने पढ़ा था, 1 फैराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
आवेश के होता है क्या नहीं, 1 मोल 1 फैराडे बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। मतलब वैसे इसका मान 1 फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलम। 1 फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब मुझे यदि मोल पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन हम भेज रहे हैं, तो हम उससे पता कर लेंगे कि कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखो, मतलब देखो फिर समझो, निम्न को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। मतलब मुझे विलयन दिया है गलत, CaCO3, इसमें मैं कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करूं कि मुझे 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त हो जाए, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए अब इसको अपन करते हैं सॉल्व। फर्स्ट, CaCO3 से मुझे 20 ग्राम कैल्शियम निकालनी है, तो मुझे बताओ ये गलत है CaCO3, तो ये किस रूप में होगा विलयन में, Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, इसी रूप में होगा। विलयन में किस रूप में डला होगा, ये दिखता है ऐसा लेकिन होगा कैसा, ऐसा। अब मुझे आयन तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम कैसे निकलेगा, ये आयन से ही तो कैल्शियम बनता है। आयनों को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कितने आयन है कैल्शियम के, 2। इसमें मैं क्या कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको कि क्या बन जाए कैल्शियम, और वो भी कितना, 20 ग्राम। 20 ग्राम बनानी है अपन को, मतलब इसमें मैं कितनी विद्युत प्रवाहित करूं कि मुझे 20 ग्राम कैल्शियम मिल जाए। तो 20 ग्राम को अभी छोड़ो, सिर्फ आप ये कहो कि कितने में इसमें इलेक्ट्रॉन दूं कि मुझे 1 मोल कैल्शियम मिल जाए। पहले 1 मोल तो निकाल लो, और 1 मोल से 20 ग्राम आ जाता है, मैं सिखा दूंगा कैसे। देखो इसमें बताओ, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2। प्लस का मतलब होता है कमी, और माइनस का मतलब होता है कर्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन। बच्चे सोचते हैं कि प्लस का मतलब कमी क्यों, प्लस का मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब कमी हो गई। ठीक है, और माइनस का मतलब उसने कर्जा ले लिया। ठीक है, और प्लस का मतलब उसने कर्जा दे दिया। इसका मतलब इसमें प्लस है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं, तो वो कहां से मिलेंगे, इसको विद्युत धारा से। तो इसमें मैं कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करूं कि कम से कम इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। 2 इलेक्ट्रॉन ये लेते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम सोचो जी कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है अभी तो जी 1 मोल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 मोल। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, 2। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फैराडे हुए, 2। एक के लिए 1 होगा तो 2 के लिए 2 फैराडे। मतलब यहाँ मुझे कितने फैराडे की आवश्यकता पड़ी, 2 फैराडे की। 2 मोल में 2 फैराडे की आवश्यकता हुई, तो हमें क्या मिल गया बताना, 1 मोल कैल्शियम प्राप्त हो गया। समझ में आ गया जी, 1 मोल बन गया हमारा कैल्शियम, कितना मिल गया, 1 मोल। अब सोचो कैल्शियम के 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मोल का जो वजन है वो कितना है, 40 ग्राम। और 40 ग्राम में भी कितने फैराडे लग रही है, 2। वो तो 1 मोल में लग रही तो 40 ग्राम में भी लगेगी, क्योंकि 1 मोल का मतलब मैंने ग्राम में लिख दिया। मैं ग्राम में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझसे वो आंसर किसमें मांग रहा है, ग्राम में मांग रहा है कि ग्राम में बताओ मुझे। तो तुम बताओगे मुझे कि 40 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए कितने फैराडे लग रही है, 2। तो मुझे बताओ 20 ग्राम के लिए कितने फैराडे चाहिए, 20 ग्राम के लिए बताओ कमेंट में कितने फैराडे चाहिए, 1 फैराडे चाहिए क्या नहीं। 40 के लिए 2 है तो 20 ग्राम के लिए, यानी कि 20 ग्राम के लिए मुझे 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। और ये क्वेश्चन हो गया यही है, बस यहाँ लाइन पे लिख देना है। अतः नीचे अपन लिख 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। इसने फैराडे में मान पूछा है, यदि ये कूलम में पूछता तो बताओ क्या करते, कूलम में पूछता तो हम एफ की जगह क्या लिख देते, 96,500 कूलम, यानी 1 फैराडे का मान होता है 96,500 कूलम। तो आंसर यदि वो जैसे कितने फैराडे विद्युत, तो हम कहते यदि वो कितने फैराडे की जगह होता कितने कूलम की आवश्यकता होगी, तो हमें बोलना पड़ता कि 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए 96,500 कूलम विद्युत की आवश्यकता होती। पर वो फैराडे में पूछ रहा है, इसीलिए जल्दी से इसको नोट कर लो। सेकंड, तुम बताओ जे एल्यूमिना है Al2O3,
इसको खुद करो, कैसे करोगे एल्यूमिना को। देखो Al2O3 है तो Al2O3 आप देखोगे तो ये किसमें टूटता है, 2Al3 प्लस और प्लस 3O2 नेगेटिव, यही है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, आयन इसके बराबर होते हैं। हमें तो 1 मोल से मतलब है, ये तो 2 मोल है, हमें तो 1 मोल का चाहिए, यानी कि अब देखो ऐसे ही ये कैल्शियम 2 प्लस है तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम 3 प्लस। इससे मुझे क्या बनाना है, देखना 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए। तो ग्राम अभी छोड़ो, अभी तो मोल निकाल लो, ग्राम तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल से ग्राम में कन्वर्ट करना तो आसान है। तो हम पहले एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये 3 प्लस है। 3 प्लस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, तो वापस इसे लेने पड़ेंगे तब ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। प्लस का मतलब निकलना, मतलब इसने दे दिए किसी को, दिए किसके होंगे भाई, ऑक्सीजन ही ले लिया, इसमें माइनस आ गया तो ऑक्सीजन ले गया इसके इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको कहाँ से चाहिए, बैटरी जो भेज रही है विद्युत धारा वहां से, और ये इलेक्ट्रॉन लेते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब देखो 1 मोल एल्यूमिनियम में कितने फैराडे लग रहे हैं, 3, लेकिन हमें 1 मोल नहीं, हमें तो ग्राम में मान चाहिए इसके। तो बताओ एल्यूमिनियम के 1 मोल का मान कितना होता है, एल्यूमिनियम होता है 1327, मतलब 27 इसका भार है 1 मोल का। ये क्या होता है, क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि एल्यूमिनियम के 27 ग्राम में कितने फैराडे आवश्यकता हो रही है, 3, लेकिन मुझे 27 ग्राम में तो नहीं चाहिए, मुझे तो कितने में चाहिए, 40 में। तो ये तो ऐसा हुआ, छोटे बच्चे से अपन कहते हैं कि 5 रुपए के 10 पेन, तो 7 रुपए के कितने पेन, ऐसा क्वेश्चन है जी। 5 के 10 पेन तो 7 के कितने पेन, 7 का गुणा और 5 का भाग, यही तो होता है, यानी कि 10 गुणा 7 बटे 5, ऐसे करते हैं। ऐसे ही 40 में कितने फैराडे लग रही है, 3, तो बताओ 40 ग्राम में कितने फैराडे लगेगी, 40 का गुणा और 27 का भाग। सेम छोटा क्वेश्चन है, 5वीं 6वीं क्लास का है। वो बात अलग है कि बच्चे 5वीं 6वीं पढ़े ही नहीं होंगे, इतने फैराडे लग रही है। अब इसको सॉल्व करना आसान है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 3 से काट लो, 3 त्रिक का 9, 3 नंबर 27, और 9 से 40 में दे लेना भाग, 40 में भाग दोगे तो बताओ कितना आंसर आएगा, 4.44 फैराडे, ये आंसर आ गया। और नीचे हम क्या लिख देंगे, यहाँ इसी की तरह भाषा लिखेंगे जो इसमें लिखी है। बोलो मक्खन, हुआ ये क्वेश्चन, अच्छा हुआ। क्वेश्चन स्टार्ट करो। निम्न की अपचयन क्रियाओं के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, लिख लिया सबने, कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता। देखो इसमें कूलाम में पूछ रहा है मान, वो फैराडे में नहीं पूछ रहा था। हमें दिक्कत क्या है, 2 फैराडे आएगी तो 2 × 4,500, आंसर हम कूलाम में बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। फर्स्ट, 1 मोल एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम हो गया। दूसरा बिल्कुल आसान है, तुम खुद ही कर सकते हो, आंसर मुझे खुद ही बता दो। 1 मोल Cu2 प्लस से Cu, 1 मोल, करो जरा फर्स्ट वाले को, बताता हूं। हमें एल्यूमिनियम 3 प्लस से चाहिए एल्यूमिनियम, कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, मतलब मुझे 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे की आवश्यकता हो रही है, लेकिन मुझे तो 1 मोल चाहिए, तो 27 ग्राम का मतलब ही नहीं है। मैं सीधे यहाँ क्या लिखूंगा, 1 मोल, क्योंकि ग्राम में मुझसे नहीं पूछ रहा वो, तो मैं ग्राम में कन्वर्ट ही नहीं करूंगा, सीधे क्या 1 मोल एल्यूमिनियम, तो 1 मोल एल्यूमिनियम।
में कितने फैराडे लगे, 3 फैराडे की आवश्यकता है। तो आप सीधे सीधे इसमें गुणा कर दो 1 मोल और 3 और फैराडे की जगह फैराडे का मान कितना होता है 96,500, तो 96,500 कूलाम है। अब ये कूलाम में आंसर आ गया कूलाम, तो आंसर आ गया इसका गुणा कर दो 2,89,500, 2,89,500 यही लिख देता हूँ मैं। 1 मोल 2,89,500। सेकंड करो जब तक जिस बच्चे ने ये कर लिया हो। सेकंड का आंसर बताओ। 1,93,000। अच्छा, थर्ड वाले का सॉल्यूशन ये क्या है, MnO4 निगेटिव गिव्स, क्या मिला, क्या लेना है हमन को, Mn2+। तो मुझे यहाँ Mn2+ का तो पता है कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है +2, लेकिन यहाँ Mn की मुझे अभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, और बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आप ये नहीं पता कर सकते कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो माइनस है वो Mn की नहीं है, ये पूरे होल मतलब ये पूरे पे लगी हुई, इसीलिए हमें तो Mn की चाहिए, क्योंकि बात Mn की चल रही है कि Mn पे 2+ है तो यहाँ Mn पे कितनी होगी, माने इस Mn की ऑक्सीडेशन नंबर से दूसरी तरफ Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उस पर जाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, ये हमें अभी नहीं पता चल सकता। तो पता कैसे करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। इसकी Mn कैसे निकालते हैं, Mn4 निगेटिव, Mn की मुझे पहले पता, X पता नहीं तो X इधर देखो बोर्ड पे, प्लस यहाँ ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, और है ऑक्सीजन कितने 4, और बराबर में हमेशा लगता है जो पूरे यौगिक पर जो माइनस प्लस जो भी लगाओ उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे -1 लगाए तो -1, कुछ ना लगा होता तो 0, कुछ ना लगा होता तो हम 0 पर लगाए उस पर माइनस तो माइनस। अब इसको सॉल्व करो, x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा +7 या 7+। अब देखो Mn7+ से Mn की 2+ में जाना है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तब 2+ पे जाएगा। यहाँ पे कितने की कमी है 7 की, तो यहाँ कितने की कमी है 2 की, कितने का डिफरेंस आया 5 का, मतलब हमें 5 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे तब जाके ये Mn2+ में कन्वर्ट होगा। तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन आप दे दो, और जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन दोगे आंसर तुम्हारा आ जाएगा कितना 5 × 96,500 कूलम। 1 मोल, इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, 1 मोल के लिए कितने फैराडे 5 फैराडे, तो 1 मोल 5 × 96,500 कूलम, बस इतना ही समझना था। अब इसका गुणा कर दो कितना 4,82,500। देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बच्चे अपने आप कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।